सर सप्लीमेंट्स की बात करें तो आज के टाइम पे जब मैंने शुरू किया था वर्कआउट उस टाइम पे एक वे प्रोटीन था जो एक रामबाण था कि कुछ भी होता है वर्कआउट कर रहे हो तो अल्टीमेटली जाके वे प्रोटीन आप खाओ तो आपके मसल बनाने में आपको हेल्प करेगा, वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। और आज जब कोई भी आप बड़े न्यूट्रिशन के दुकान में चले जाओ या ऐसे सप्लीमेंट्स की दुकान में चले जाओ, इतने ऑप्शंस आ गए हैं। क्रिएटाइन है, ग्लूटामाइन है, फैट लॉस पिल्स पता नहीं किस किस तरीके से, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट। मतलब मैं बोलते जा सकता हूँ, वो 1 घंटे तक मैं सिर्फ देख ही सकता हूँ और आपको बोल नहीं सकता हूँ कि ये चीजें। बट क्या इतनी सारी सप्लीमेंट्स की जरूरत है? जी, मैं आपको बोलता हूँ, देखिए सप्लीमेंट क्यों लगता है? बॉडी की रिकवरी पावर बढ़ाने के लिए। अगर रिकवरी पावर आप नेचुरली रिकवर कर सकते हो, यानी एक पीस चिकन खा रहे हो सर्टेन अमाउंट ऑफ आपकी वेट वर्कआउट के हिसाब से, तो आपको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। ओके। जो चीज़ें फूड से नहीं मिलती है वो आप सप्लीमेंट से कवर करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और अंडे खा के पक जाते हैं, तो उनको अंडे नहीं चाहिए, कुछ तो दूसरा दूसरा प्रोटीन चाहिए, तो वे प्रोटीन लेते हैं। वे प्रोटीन इसके लिए भी लेते हैं जिसको स्वीट क्रेविंग है, तो वो वे प्रोटीन थोड़ा स्वीट होता है और चॉकलेट वैनिला अलग अलग फ्लेवर में आता है, तो उसका स्वीट क्रेविंग भी उसमें पूरा हो जाता है। तो यू कैन कंट्रोल डाइट। कोई रॉन्ग स्वीट खा के या कोई फैटी चीज खा के अपने आप को पुट ऑन नहीं करेगा। थर्ड थिंग, वो इजीली डाइजेस्टिव भी है और इजी टू कैरी है। आप कहीं पे जा रहे हो, वहाँ पे कुछ भी फूड अवेलेबल नहीं, आजू बाजू फैटी फूड है, जंक फूड है, गंदा है, हाइजीनिक नहीं है, तो आप वे प्रोटीन कैरी कर सकते हो। और उसको यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। तो उन 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 सहूलियत के हिसाब से इसे बनाया गया है, ना कि आपको लेना ही है कंपल्सरी, पर ऐसी ज़रूरी नहीं है। ये लोग जो लेते हैं वे प्रोटीन और ये सब, क्या आगे चल के उनकी हेल्थ या बॉडी में जो एडवांस स्टेज पे ऑफ लाइफ में अफेक्ट नहीं करेगा? नहीं, किसी कैसे हो सकता है? मैं खुद 30 साल से ले रहा हूँ, 30 ईयर्स से। मैं जब ट्रैवल करता हूँ तब मैं वे प्रोटीन लेता हूँ, जब मैं घर पे होता अगर मैं 1 पीस चिकन खा रहा हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हुई तो मैं नहीं लेता। एंड 30 ईयर्स से मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड कीजिए वे प्रोटीन क्या होता है। वे यानी कर्ड जो बनता है उसके वजह जो पानी होता है उसको प्रोसेस करके पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे आप मिल्क पाउडर पीते हो। ओके। इट्स अ फूड प्रोडक्ट। ओके। आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, लाइक आपने बोला फैट बर्नर्स। हाँ, एक एक फैट बर्नर आया मार्केट में सर, जो पता नहीं, ओजेम्पिक। ओजेम्पिक। वो सही है। हर इंसान आजकल जो भी देख रहा है वो ओजेम्पिक ओजेम्पिक ओजेम्पिक, ऐसा लग रहा है कि ये अलग ही कुछ रेवोल्यूशन हो रहा है। बट ये तो एक्चुअली केमिकल ही हुआ या कुछ ऐसे ही सिंथेटिक ही हुआ। हाँ, ओजेम्पिक जो है वो डायबिटिक क्योर के लिए यूज करना किया किया जाता है, और उसका साइड इफेक्ट ये है, यानी उसका जो एक दूसरा बेनिफिट जो है वो फैट लॉस देखा गया है। तो अभी तो शॉर्ट समय में होता है। हाँ, हाँ। मैंने फैट लॉस के लिए हेल्प करता है वो। तो इसलिए लोग अभी अभी आप लोग तो ज़्यादा लेज़ी है। मैंने कहा कि उनको बैठे-बैठे चीज़ें चाहिए कि ईज़िली मिल जाए, कोई मूवमेंट करना ना पड़े, कुछ तो मेडिसिन या कुछ मैजिक पिल ले ले और उनका फैट लॉस हो जाए। अब ये मार्केट में आने की वजह से क्या हो गया, लोग वो शॉर्टकट ढूँढ रहे हैं। आपने बोला सर ये डायबिटिक है, हुँ। डायबिटीज के लिए मेडिसिन है, पर जो इंसान डायबिटिक नहीं है वो भी ले रहा है तो वो तो उल्टा हानिकारक हुआ आपके शरीर नहीं, के लिए। मैंने उसके बारे में रिसर्च किया, 1-2-3 डॉक्टर लोगों के साथ भी मेरा डिस्कशन हुआ। तो अभी तक उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट देखा नहीं गया है लोगों पे। यानी ये यूएस में अपने 2-3 साल 5-10 साल से लोग यूज़ कर रहे हैं। अपने यहाँ पे तो अभी-अभी आया है, बिकॉज़ शायद उसका प्रोडक्शन उतना नहीं था कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाए। हुँ। बट नाउअडेज़ एवरीबॉडी इज़ टेकिंग, सब जगह अवेलेबल भी हो रहा है धीरे-धीरे। बट ये जब तक ले रहा है तब तक फैट लॉस दिखाई देगा, जैसे छोड़ दिए फिर से पुट ऑन होगा। तो टेम्परेरी है। तो मैं कहता हूँ ये साइंस में ऐसी चीज़ें आती है, वो कभी यूज़ करनी चाहिए। जो पर्सन इंडोमोर्फ टाइप ऑफ मैंने बॉडी है, वीक जेनेटिक वाला, कि जो 6 दिन वर्कआउट कर रहा है और स्ट्रिक्ट डाइट कर रहा है और हार्डली लूज़ कर रहा है, उसकी वजह से वो डिमोटिवेट हो रहा है और लूज़ नहीं कर पा रहा है, उसे छोड़ रहा है, उनके लिए यूज़ कर सकते हैं उसको मोटिवेट करने के लिए फर्स्ट फेज़ में। स्टार्ट उसको जो स्टार्टअप देने के लिए कि उसको जो रिएक्शन दिखाई दे जिसकी वजह से वो पॉजिटिव हो जाए और वर्कआउट की तरफ मोटिवेट हो। उन सब लोगों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं थोड़े दिन के लिए, एंड बैक टू वर्कआउट एंड डाइट हुँ। कंटिन्यूटी में। पर क्या इसके बिना वर्कआउट और डाइट के साथ नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स हो सकता है। मैं बोल इसलिए तो बोल रहा हूँ, जिनकी बॉडी पे रिएक्शन दिखाई नहीं दे रहा बहुत कुछ करके, यानी वो थक गए, तभी इसको आप यूज़ कर सकते हो साइंस में। ये फैट लॉस ज़रूरत है सबको। ज़रूरत होगी, बहुत ही ज़रूरत होगी, आपने सब ट्राइड एंड टेस्टेड किया, तभी। हुँ।
अदरवाइज जरूरत नहीं है, आप नेचुरली भी अभी इतने सालों से लोग वेट लॉस नहीं कर रहे, इतने सेलिब्रिटी ने सिक्स पैक बनाए, अच्छी एक बॉडी बनाई है लोगों को मोटिवेट करने वाली, वो थोड़ी फैट बनने से बनाई है। हार्ड वर्क से बनाई। कितने एथलीट नेशनल ओलंपिक लेवल तक गए, वो थोड़ी फैट बनने ले रहे हैं। उन्होंने एक्सरसाइज किया, अच्छा डाइट रखा, इंटेंसिटी बहुत बढ़ाई अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लाइफस्टाइल बनाया हाँ, उसको भी। और वो गुड लुकिंग बॉडी लेके आए, टॉप मॉडल बने, सुपर मॉडल्स बने हैं। ये कुछ भी लो, डाइट तो आपको करना ही है। तो डाइट और एक्सरसाइज के बिना तो कुछ पॉसिबल होना है, क्योंकि आपने वेट लॉस कर लिया तो क्या, अस्सी वेट लॉस कर लिया तो क्या होगा, आपकी बॉडी से स्किन जो सैगी हो जाएगी, फिर भी आप कपड़े नहीं निकाल पाओगे। सैगी स्किन बहुत ज्यादा गंदी लगती है कंपेयर टू टोनिंग के साथ फैट लॉस करना। टोनिंग आपको वेट ट्रेनिंग से ही आएगी। नहीं, पर जो इतने सप्लीमेंट्स है सर, वो क्या इतने सारे सप्लीमेंट्स की जरूरत है एक फैट लॉस जर्नी में या मसल गेन जर्नी में या जस्ट बेसिकली फिटनेस की जर्नी में? क्या ये जरूरी है नहीं, इतनी सारी चीजें लेना? सी डिपेंड। कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग का एक है कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो पैसा पंप कर रही हैं, प्रोडक्ट्स निकाले जा रही हैं जिनका शायद कोई रिसर्च इतने सालों का है नहीं। क्या 20 साल बाद 30 साल बाद क्या इफेक्ट होने वाला है किसी बॉडी में? जैसे आपने ओजेम्पिक की बात की, आपने बोला कि यूएस में कुछ 10 साल के आसपास, 10-15 साल की पीरियड, बट उसका रिसर्च तो है ही नहीं ना कि एक जो इंसान जो 30 साल की उम्र में ले रहा है, वो 60 साल की उम्र में उसका क्या इफेक्ट होगा उसे। क्योंकि 30 साल तो लिया उसने, 30 साल बॉडी यंग है, उसने कर लिया। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं आजकल मार्केट में जिनका रिसर्च ही नहीं है। एक होता है ना कि 30 साल का रिसर्च है, 40 साल का रिसर्च है, तो हमें पता है कि ये लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप पे ये ट्राई किया तो 8 आउट ऑफ 10 को कुछ नहीं हुआ, वो 2 हो सकता है, वैसा वो कुछ भी निग्लिजिबल है, रिकवरेबल है। करेक्ट। ऐसा नहीं कि रिकवर नहीं कर सकते। करेक्ट। तो वो सारी चीजें, पर आजकल जो बड़ी कंपनीज हैं वो प्रोडक्ट्स ऐसे पंप कर रही है मार्केट में और लोग खरीद रहे हैं क्योंकि कंपनी का नाम है और वो मार्केटिंग एक अफोर्ड कर सकते हैं, बड़े बड़े फेसेस लेके आते हैं। तो आगे चल के क्या होगा वो किसी को नहीं पता। सी मैं बताऊँ इसमें चीजें कैसी होती है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। आप एथलीट हो तो एथलीट लोग जो क्या करते हैं, वो और इंटेंस वर्कआउट करते हैं और सब चीजें करते हैं, उनको बहुत सारी चीजें वो फूड से कवर नहीं कर पाते, उनको बाहर से लेनी पड़ती है और सर्टेन अमाउंट में लेने से उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर हो जाता है या रिकवरी और इम्प्रूव हो जाती है, जिसकी वजह से दे कैन परफॉर्म बेटर। तो उसको ध्यान में रखते हुए लोगों ने प्रोडक्ट निकाले हुए हैं, यानी इजीली अवेलेबल किए, जो फूड से भी आ सकता है, बट फूड से आने के लिए टाइम लगेगा। और द अमाउंट व्हाट दे आर गिविंग थ्रू सप्लीमेंट विच इज यू कैन टेक फ्रॉम द फूड, लाइक वेजिटेरियन है। देखो वेजिटेरियन लोग अगर मूंग से 7 ग्राम प्रोटीन लेना होगा तो आपको इतना मूंग खाना पड़ेगा, वो पकाने का इतना हो जाएगा जो एक गो में आप खा नहीं सकते। खा भी लिया तो डाइजेशन ईजी नहीं होगा, कॉन्स्टिपेट रहेगा, गैसी फीलिंग होगा। तो वही चीज़ें वो लोग स्मॉल परसेंटेज में आपको दे देते हैं और इजीली डाइजेस्टिव ऐसे शॉर्टकट देते हैं। बट ये शॉर्टकट कहीं पे अपने बॉडी के अंदर इफेक्ट करते हैं, वो बॉडी का वो जो सिस्टम होता है डाइजेस्ट करके उस चीज़ को निकालना, उससे उस पीरियड वो इफेक्टेड हो जाता है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी लेजी होती है, बाहर से कोई चीज मिल रही है, अंदर का प्रोडक्शन कम कर देती है। इसलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अब विटामिन्स और ये सब ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं लिए। वो आपकी रिक्वायरमेंट है। ये एथलीट इनकी तो बात ही नहीं करें क्योंकि वो तो बहुत चीजें अफोर्ड भी कर सकते हैं, उनके पास तो पूरी टीम होती है। बट एक जो आम आदमी है, जैसे मैं हूँ, आप तो ट्रेनर हो, आम आदमी के लिए भी जरूरत होती है, डिपेंड कि उसके फूड से उसको किस चीजें मिल नहीं रही है, उसको वो डेफिशिएट हो गया किस चीजों के लिए। अभी D3 जो सन से आता है, नाउ नोबडी गोज, एक कमरे में बैठते 14 घंटे 15 घंटे 10-15 साल तक, उनको पता नहीं 10-15 साल तक कितना लॉस हो गया D3, जिसकी उसकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो गया। और अभी पता चला कि आप स्टेयर क्लाइंब करते करते हेयरलाइन फ्रैक्चर होने के चांसेस है, इतना लो हो गया। तो उनको तो सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा इमीडिएट बेसिस पे, कि सन में खड़े हो गए इमीडिएटली वो रिकवर नहीं कर सकते ना। तो वही चलो, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है साइंस की यूज करो। तो बेसिक अगर सप्लीमेंट्स आप आज कोई अपनी फिटनेस की जर्नी शुरू कर रहा है और उसने समझो नेचुरली थोड़ा सा 1-2 महीना काम किया है, बेसिक सप्लीमेंट्स अगर वो लेना चाहता है तो बेसिक सप्लीमेंट क्या लेना चाहिए और इसमें उसका काम हो जाएगा? नहीं मैं इसमें एक बात बताऊंगा, 2-3 महीने के बाद उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो एक फिश चिकन से कवर कर सकता है। और कोई कोई लोग वेजिटेरियन है, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। उनका प्रॉब्लम इसलिए होता है कि उनको क्वांटिटी में खाना पड़ेगा और प्योर क्वांटिटी में प्रोटीन नहीं मिलता है। तो उनको क्या करना चाहिए, मिक्स मैच करनी चाहिए, इसमें कंप्लीट अमीनो एसिड, यानी कंप्लीट जो 9 इसेंशियल अमीनो एसिड है वो कंप्लीट करने के लिए
पनीर के साथ लेंटल मिक्स कर लिया, स्प्राउट मिक्स कर लिया, पैटीज बना लिया, हम्म या अमरत की रोटी बने उसके अंदर पनीर डाल दिया, स्टफ पनीर कर लिया। ऐसे मिक्स मैच करके यू कैन रीच नियर बाय दैट एसेंशियल अमीनो एसिड। ओके ऐसे करके अपने आप को फिल कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, देन यू कैन ऐड सप्लीमेंट। या यानी आप कभी ट्रैवल कर रहे हो और तभी आपको वहाँ पे फूड का पता नहीं है, तो आप उस टाइम पे इसको यूज कर सकते हो। वैसे जरूरी नहीं है कि सप्लीमेंट्स लेना ही है। हाँ, आप अगर है नेचुरल फूड से कवर कर सकते हो तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही, या अनलेस यू आर एनी डेफिशिएंसी या कोई मेडिकल इश्यू है जिसकी वजह से आपको लेना है, या कोई एलर्जी की वजह से आप सर्टेन फूड नहीं ले पा रहे हो जिसकी वजह से वो डेफिशिएंसी हो रही है, हम्म देन यू हैव टू टेक सप्लीमेंट्स। हम्म जो आपको डाइजेस्ट या बहुत ज़्यादा कम हो गई है, देन यू हैव टू टेक सप्लीमेंट्स। तो आपका एडवाइस ये है कि जस्ट बिकॉज सब ले रहे हैं और ये फैशन है या ट्रेंड है या कूल है सप्लीमेंट्स लेना, कि आपके कैबिनेट में भरे हुए हैं हर जगह, पैसा सिर्फ आपके पास, पैसा है आपके पास, तो बस ये क्योंकि आजकल चल रहा है तो उस वजह से नहीं लेना चाहिए। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरत है नहीं है, आपका वर्कआउट क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, ये सब देख के आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, और लेने में भी क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना प्रॉपर एडवाइस के साथ।